सभी स्टूडेंट का मेरे YouTube चैनल मैथ A to Z में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 और से लेकर 10 तक के गणित के कुछ बेसिक बातें पहले सीखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। और ये चैनल सिर्फ RBSC बोर्ड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नावली आपको करवाई जाएगी। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13 जो इसकी साख्यांकी है, पहले ये प्रश्नावली का नंबर जो था वो 14 था, लेकिन अब कुछ सिलेबस जो है RBSC बोर्ड ने जो है वो हटा दिया है। 70% सिलेबस जो है रह गया है, 30% हटा दिया गया है। तो अब ये 14 से बदलकर 13 नंबर जो है प्रश्नावली आपकी हो गई है साख्यांकी। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। माध्य जो है दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े आते हैं और एक आते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत में का क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको समझाऊंगी। जैसे ये बटन दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े जो हैं वो व्यवस्थित नहीं है, तो इन आंकड़ों को बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। इनका अभी हम माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये सभी राशियों का हमें क्या करना है, योग करना है। अगर किसी बच्चे को योग में भी प्रॉब्लम है वो हम उसको भी सिखाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हम बेसिक जो चीज़ें हैं, जिन बच्चों को योग में प्रॉब्लम है, घटाव में प्रॉब्लम है, वो भी हम इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे और हल करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला जो अंक है वो 6 है, उसके बाद 11 है। तो 6 जो है वो इकाई का ही अंक है और 11 जो है उसमें इकाई का अंक 1 है। तो इकाई के अंक के नीचे ही इकाई का अंक लिखना है और दूसरा जो एक अंक है वो दहाई का है, उसको सेपरेट अलग से लिखना है। इसी तरह से तीसरा जो अंक है वो 21 है, तो एक इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है। इस तरह से आपको जो है योग करना है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि हम योग कैसे करें, तो उसको भी ये पता चल जाएगा कि कैसे योग करना है। जैसे 6 और 1 7 हो गए, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20। तो 0 यहाँ 20 है, उसमें इकाई का ही अंक लिखा और दूसरा जो दहाई का अंक है उसे हम हासिल के तौर पर लिखेंगे। नेक्स्ट जोड़ करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो ये कितने हो गए, 80 हो गए। अब राशियों का योग जो है वो कितना हो गया है, 80। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5। और राशियों की संख्या में हमें ये गिनना है कि ये कितनी राशियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। अब हमारा योग कितना आया है, 80, और भाग हमने किससे देना है, 6 से। अब किसी बच्चों को भाग में दिक्कत है तो वो भी आप भाग सीख सकते हैं। जैसे 80 में 6 का भाग देना है तो पहले आप 6 का पहाड़ा लिखेंगे। अब 6 के पहाड़े में सबसे जो छोटा 8 है, 8 से छोटी जो संख्या है वो क्या है, सिर्फ 6 ही है। और 6 कितने नंबर पर है, 6 के पहाड़े भी 1 नंबर पर है। 8 में से 6 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। और ऊपर से आप जो उतारेंगे वो कितना उतारेंगे, तो 0। अब 20 से छोटी संख्या क्या है, 18 है। और 18 कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो यहाँ 3 नंबर और यहाँ पे 18। उसके बाद 0 और 8 है, तो 0 में से 8 जो है वो माइनस नहीं होते, इसलिए इधर से हासिल लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 2, और वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से क्रम चलता जाएगा। और हम यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि इसमें आगे ऊपर अंक नहीं है, और ये अंक लगाएंगे हम दशमलव लगाने के बाद। और इसी तरह से ये 3 3 जो है वो चलता जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो आया 13.33। इसको 33 नहीं बोलते, इसको 3 3 बोलते हैं। तो ये आपका जो माध्य का आंसर है। तो इस तरह से हम ये करेंगे। आपके कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।